गुड मॉर्निंग डिअर स्टुडंट्स. इयत्ता 9वीच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे मराठीच्या या तासासाठी तुमचं मी हार्दिक स्वागत करत आहे. आणि आपण बघत आहोत हास्यचित्रातली मुलं, रॅपिड रीडिंग लेसन नंबर 2. आणि या लेसनचे लेखक आहेत, हास्यचित्रातली मुलं स्थूलवाचन आहे, लेखक आहेत मधुकर धर्मापुरीकर. ते प्रसिद्ध कथालेखक, ललित लेखक व व्यंगचित्र संग्राहक अभ्यासक आहेत और उनके बहुत सारे बुक्स फेमस है. ओके, अपन 2 आठवड्यापासून हा पाठ बघत आहोत. पिछले 2 पीरियड से हम लोग ये लेसन देख रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या देखा, स्टार्ट में हम लोगों ने देखा कि हास्य चित्र म्हणजे काय, मतलब क्या है, कार्टून मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और छोटे बच्चों के पिक्चर्स कार्टून्स निकालना बहुत डिफ़िकल्ट क्यों है, उसका भी उन्होंने पेज नंबर 31 पे एक्सप्लेनेशन दिया है. हां, आणि मग आपण काल बघितलं की द फडणीस, ये जो प्रसिद्ध व्यंग चित्रकार है, कार्टूनिस्ट है, उनके ड्राइंग कैसे थे. फिर हम लोगों ने कल देखा श्याम जोशी हे मराठीतले हास्य चित्रकार. हाँ, त्यांची रेषा, उनके ड्राइंग कैसे हैं. हाँ, फिर हम लोगों ने डेविड लैंगडन, ये जो अमेरिकन कार्टूनिस्ट है, उनके बारे में देखा. और उनके 2 पिक्चर, एक था वो लड़का जो पैसे के जो पिगी बैंक था वो फोड़ रहा था, और दूसरा लड़का जिसको पिन चुभ रही थी, सेफ्टी पिन, और इसलिए वो रो रहा था. फिर हम लोगों ने देखा भारतीय इंडियन कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण, और उनका जो नाई आता है बाल काटने के लिए, वो छोटे बच्चों को किस तरह से पकड़ता है, और छोटे बच्चों के चेहरे के ऊपर कौन से भाव रहते हैं, कौन से एक्सप्रेशंस रहते हैं, किस तरह से वो परेशान लगते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा है बच्चों. तो आज हम लेसन आगे जाते हैं. अभी देखो, ही चिंटूची चित्रमालिका पहा. चित्रमालिका मतलब स्ट्रिप कार्टून्स. हां, इथेही हा फरक आपल्याला दिसतो. शिवाय पहिल्या चित्रात त्या चिंटूचा प्रश्न त्याच्या बाबांप्रमाणे आपल्यालाही स्पष्ट कळत नाही. देखो, फर्स्ट पिक्चर में चिंटू अपने पिताजी से कुछ सवाल कर रहा है, तो उसके पिताजी को वो सवाल समझ में नहीं आ रहा है. मात्र हाँ, तीसऱ्या चित्रात उस सवाल का अर्थ मतलब मीनिंग समजतो मतलब समजता है. आणि त्या अर्थाने हे उत्तम असं व्यंगचित्र आहे. व्यंगचित्र मतलब कार्टून. देखो, चिंटू काय विचारतो आपल्या वडिलांना. फर्स्ट पिक्चर देखो बच्चों, पप्पा नदीचं पाणी कुठं जातं हो, मतलब वो नदी के ब्रिज के वहाँ पे खड़े हैं उसके पिताजी, चिंटू के, और चिंटू तो वो पानी को देखते हुए सवाल करता है. ही नदी मोठ्या नदीला मिळते. देखो, ये छोटी नदी है, ये जाके बड़ी नदी को मिल जाती है. आणि मोठी नदी समुद्राला मिळते. जो बड़ी रिवर रहती है, नदी रहती है, वो जाके समुंदर को मिलती है, ऐसे उसके पिताजी कह रहे. का रे. सेकेंड पिक्चर में देखो, उसके पिताजी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि ऐसा क्यों पूछ रहा है, का रे. फिर चिंटू कहता है तुमच्या स्कूटरची किल्ली मतलब चाबी. ओके बच्चों, की तुमच्या स्कूटरची किल्ली नदीत पडली म्हणून विचारतोय. मतलब चिंटू के पास से वो चाबी थी, वो पानी में गिर गई है, इसलिए वो सवाल पूछ रहा है. तो आपको यहाँ पे ये जोक समझ में आया बच्चों. तो ये है चिंटू. चिंटू भी क्या है, एक हास्य चित्र है. ओके, और कार्टून है. नेक्स्ट आहे, देखो यहाँ पे आता आणखीन एक गम्मत पाहो. यहाँ पे देखो, हंगेरियन व्यंग चित्रकार. हंगेरिया एक कंट्री का नाम है, और वहाँ के जो कार्टूनिस्ट थे उनका नाम था रेबर. क्या नाम था बच्चों, रेबर यांचे हे व्यंग्य चित्र. देखो साइड में कौन सा चित्र दिया है. चित्र पाहताच आपल्याला वाटते कि ही 2 वेगवेगळी चित्र है. अगर हम लोग चित्र देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये 2 अलग अलग चित्र है, लेकिन वैसा नहीं है. एक लहान मुलगा आणि एक मोठा माणूस. देखो, एक इसमें छोटा लड़का है, छोटा बच्चा है,
और एक में एक बड़ा इंसान है. पण भिंतीवर लावलेलं तेच चित्र आणि दोघांच्या केसांची ठेवण पाहिल्यावर लक्षात येते की हा लहानपणी मोठे व्हायोलिन वाजवतो आणि आता मोठा झाल्यावर लहान व्हायोलिन वाजवतो आहे. देखो वहाँ पे भिंत मतलब दीवार के ऊपर उनका वो फोटो लगाया है. और यहाँ पे राइटर क्या कह रहे कि ये लड़का जब वो छोटा था, हाँ, तब वो बड़ा वायलिन बजाता था और जब अब वो बड़ा हो गया है वो छोटा वायलिन बजाता है. हाँ, लहान मुलांना मोठ्या वस्तूंचं आकर्षण वाटतं. छोटे बच्चे देखो उनको हमेशा सब बड़ा चाहिए, उनको अट्रॅक्शन रहता है छोटे बड़े चीजों का. आणि वाढत्या वयानुसार आपण जपलेला छंद अधिक खोल सूक्ष्म असा होत जातो. बाह्य आकाराचं आकर्षण कमी होत जातं असं या व्यंग चित्रकाराला सांगायचं है. देखो ये व्यंग चित्रकार कार्टूनिस्ट को क्या कहना है कि छोटे बच्चों को बड़ी चीजों का बहुत अट्रैक्शन रहता है. ओके, नेक्स्ट आहे पेज नंबर 34. स्टुडंट्स ओपन युअर पेज नंबर 34. येस, आता हे हास्यचित्र मतलब कार्टून बघा काय आहे. ये देख रहे आपको. चित्रकलेवर हुकूमत मिळवली कि हास्य चित्रात काय जादू करता येते याचं उदाहरण. देखो अगर आपको ड्राइंग आपका अच्छा है तो आप एक अच्छा हास्य चित्र बना सकते हैं, एक कार्टूनिस्ट बन सकते हैं और वहाँ पे आप अच्छी तरह से जादू कर सकते, मतलब कुछ अलग अलग कला आपकी प्रेजेंट कर सकते. ब्रिटिश व्यंग चित्रकार मतलब कार्टूनिस्ट नॉर्मन थेलवेल यांचं, देखो ये ब्रिटिश जो कार्टूनिस्ट है नॉर्मन थेलवेल, उनका ये पिक्चर है बघा. मुलाची कॅप, उसने वो कॅप पहनी है, हॅट पहनी है, त्याचा शर्ट, उसके शर्ट देखो, आणि सॉक्स, उसने सॉक्स पहने, बूट पाहून लक्षात येतं की हा स्काउटचा मुलगा आहे. स्काउट मालूम है ना, स्काउट एंड गाइड वो सब्जेक्ट रहते, वैसा वो स्काउट का लड़का है. त्याच्याकडे सर्वच उपयोगी वस्तू अगदी तयार असतात, मतलब सब चीजें है उसके पास. इथे त्याच्या बुटात अगदी मध्यभागी उसके शूज में बराबर सेंटर में काहीतरी घुसून बसला आहे. कुछ तो अटक गया है या कुछ तो लग गया है आणि ते काढण्याच्या नादात असलेला हा मुलगा पहा कसा वेडा वाकडा झालेला आहे. वो निकालने के चक्कर में वो लड़का किस तरह से बैठा है और टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है. शिवाय त्याचा चेहरा और उसके एक्सप्रेशन देखो चेहरे पे बच्चों आपको दिख सकते, आपल्याला अगदी गुंतवून टाकणारे हास. म्हणजे हम लोग क्या हो सकते, बिजी हो सकते, हम लोग देखते ही रह जाएंगे, हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे. ऐसा ये चित्र ब्रिटिश कार्टूनिस्ट नॉर्मन थेलवेल इन्होंने ये निकाला है. ओके बच्चों, तो आपको आज का यहाँ तक समझ में आया. अभी लास्ट पैसेज है आपके टेक्स्ट बुक का. आता आपल्या लक्षात आलं असेल कि लहान मुलांचं चित्र काढताना, देखो आपको अभी समझ में आया होगा, अगर आप छोटे बच्चों का पिक्चर निकाल रहे हैं तो त्या चित्राचा किंवा त्या मुलाचा लहान आकारच महत्वाचा नसतो. देखो मतलब अगर छोटे बच्चे निकालने मतलब उसका खाली आकार छोटा करने का नहीं, उसके सब बॉडी पार्ट्स आपको छोटे निकालने होंगे छोटे बच्चों को, तो ही वो सूट करेंगे. तर शरीराच्या प्रत्येक अवयव मतलब बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, इच अँड एव्हरी ऑर्गन्स त्या प्रमाणात लहान असणे गरजेचं असतं. देखो समझ में आया कि बच्चों वही कहा है कि छोटे बच्चों का निकालना मतलब उसका आकार खाली छोटा करने का नहीं, तो हर एक अवयव हर एक बॉडी पार्ट आपको छोटा निकालना पड़ेगा, तो ही वो पिक्चर छोटे बच्चों का लगेगा. ओके, म्हणजे हातापायांची बोटं, हाथ पैर के फिंगर्स या जो उंगलियां रहते वो ती लहान काढली की आपोआप नख लहान होता. देखो छोटे हाथ पैर की जो उंगलियां रहती वो छोटे निकालेंगे तो अपने आप जो नख मतलब नाखून भी अपने आप आपको स्मॉल निकालने पड़ेंगे. नाकाचा ओठाचा आकार काढल्यावर कळतं, मतलब नाक अगर ओठ मतलब लिप्स, नाक मतलब नोज, ये निकालने के बाद आपको पता चले कि नहीं ये छोटे बच्चे का है तो और छोटा निकालना पड़ेगा. की लहान मुलांच्या भुवया तशाच लहान किंवा एका रेषेच्या असतात
आणि लहान मुलांना दाढी मिशा नसतात. देखो आप छोटा बच्चा निकाल रहे हो, उसको दाढ़ी और मिशा वो लगाएंगे क्या? नहीं, उसको ये नहीं रहते. हे तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. यापुढे व्यंगचित्र हास्यचित्र पाहताना आणि काढताना अशा बारीक सारीक गोष्टींची नोंद तुम्ही सुद्धा घेऊ शकता. मतलब अगर आपके क्लास में भी बहुत सारे बच्चे रहेंगे जिनका ड्राइंग अच्छा है, तो वो कार्टूनिस्ट बन सकते हैं. उनके अंदर वो कला हो सकती है कि किसी भी ड्राइंग्स के जरिए आप किसी को हंसा सकते हो, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ आप ये नहीं कर सकते हो. कोई किसी को बुरा दिखा के आप कार्टूनिस्ट नहीं बन सकते बच्चों. ओके, आपकी जो कला है, ड्राइंग की कला, उसका सही इस्तेमाल करो. हाँ, अभी बच्चों हमारा ये लेसन एक्सप्लेनेशन हो गया है. मैंने आपको कल भी बोला था कि आपको पेज नंबर 34 पे जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं. इट्स कंपल्सरी. तो कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बोला था. आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 आपके टेक्स्ट बुक में है, वो आपको आपके नोटबुक में लिखने के लिए कह रहे हो. खाली 2 ही क्वेश्चंस आपको लिखने हैं. हाँ, मतलब हर दिन में तो थोड़े थोड़े मतलब कम क्वेश्चंस दूंगी आपको, वो आपको नोटबुक में लिखने हैं. और अच्छी तरह से लेसन रीड करो. ओके, थैंक यू सो मच.